नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज़ के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इंदिरालय हाईलैंड। शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला। CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरी फाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपये में कराएं बुकिंग। बड़नगर नगरपालिका सीएमओ कुलदीप किंशुक के ठिकानों पर हुआ लोकायुक्त का छापा इस साल का दूसरा छापा है, लेकिन साल का सबसे बड़ा काले धन का खजाना भी यहीं मिला है। कुलदीप ने अपनी काली कमाई को खपाने के लिए मां, सास ससुर, पत्नी और दोस्त के नाम से कई सारी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम को कुलदीप किंशुक के तराना, शाजापुर और आलोट में भी प्रॉपर्टी होने की जानकारी मिली है, जिसकी तस्दीक शुरू कर दी गई है। उसने माकड़ोन में ही अपने दोस्त मुकेश परमार के नाम से भी एक आलीशान मकान बनवाया था। इसी मुकेश परमार के नाम का उपयोग कर कुलदीप किंशुक ने कई सारे ठेके भी लिए थे। बड़नगर, आलोट और तराना में कुलदीप की पोस्टिंग के दौरान इसी मुकेश परमार के नाम से ही निर्माण कार्यों के सर्वाधिक ठेके हुए थे। इन ठेकों में काम भी वह खुद ही करता था और इसके बिल भी खुद ही पास करता था। कुलदीप किंशुक ने अपनी मां अनीता बाई के नाम से सर्वाधिक प्रॉपर्टी खरीदी है। मां को दस्तावेजों पर LIC एजेंट बता रखा है। लोकायुक्त इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा की माने तो जांच के दौरान कुलदीप की मां की आय का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। छापे में बड़ी बात निकल कर यह आई है कि 2007-8 तक इसी कुलदीप किंशुक के पास अपना खुद का पक्का मकान भी नहीं हुआ करता था। इसका परिवार एक कच्चे झोपड़े में रहता था। माकड़ोन में पंचायत सचिव के पद पर नौकरी की शुरुआत करने वाला कुलदीप 2014 तक लेखापाल रहा। इसके बाद प्रमोट होकर सहायक राजस्व निरीक्षक बना और प्रमोशन पाते ही इसे राजनीतिक रसूख के जरिए प्रभारी CMO की पोस्ट भी मिल गई। इसके बाद से ही इसने धन उगाही का मिशन शुरू कर दिया था। कुलदीप किंशुक आलोट, तराना में भी CMO रह चुका है। लोकायुक्त को यह तक पता चला है कि महितपुर CMO की पोस्टिंग भी इसी कुलदीप ने अपने राजनीतिक रसूख से करवाई थी। गुना के पास रुठियाई में कुलदीप का ससुराल है। उसके ससुर लालचंद प्रजापति का कोयले का कारोबार है। उज्जैन में शास्त्री नगर में कुलदीप किंशुक ने ससुर लालचंद प्रजापति के नाम से ही मकान खरीदा है। कुलदीप किंशुक की पत्नी कुछ साल पहले तक माकड़ोन के एक निजी स्कूल में 300 रुपये महीने में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। उसे भी कुलदीप ने LIC एजेंट बनवा रखा है। पवासा इलाके में रहने वाली एक विधवा महिला को अपने जाल में फांसकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आदतन ठग आयुष शर्मा और लंकेश को इंदौर में विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आयुष शर्मा और लंकेश वही शख्स है जिसने लॉकडाउन की अवधि में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन बांटने की आड़ लेकर शहर के कई लोगों से ठगी की वारदात की थी। पंडियाखेड़ी में रहने वाले रिटायर्ड सैनिक राजेश सिंह को भी यह फर्जी समाजसेवी लगभग 22,000 रुपये की चपत लगा गया था। लॉकडाउन के दौरान ही भोजन बांटने की आड़ लेकर इसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पवासा में रहने वाली एक विधवा महिला से मेलजोल बढ़ाया और इसके बाद उसका दैहिक व आर्थिक शोषण किया। इस महिला द्वारा चिमनगंज मंडी थाने में अपराध दर्ज कराए जाने के बाद से ही सेठी नगर में रहने वाला आयुष शर्मा और लंकेश फरार चल रहा था। 12 साल भोंगली में रखी पूंछ फिर भी टेढ़ी वाली कहावत इस शख्स पर फिट बैठती है। उज्जैन में जालसाजी के प्रकरणों में गिरफ्तारी के डर से भागता फिर रहा आयुष शर्मा और लंकेश इंदौर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। विजयनगर इलाके की एक होटल में 14,000 रुपये प्रतिदिन के स्वीट में उसने 5 दिन तक ऐश किया और इसके बाद जब होटल की तरफ से इसे 65,000 बकाया का बिल मिला तो इसे देने में आनाकानी करने लगा। होटल के मैनेजर ने अपने कर्मचारियों की मदद से इसे पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विजयनगर पुलिस ने उज्जैन में इसके बारे में तस्दीक की तो पता चला कि यह उज्जैन में दर्ज अपराध के मामले में फरार है। अब चिमनगंज मंडी पुलिस इंदौर कोर्ट के माध्यम से विधिवत उसकी गिरफ्तारी लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शुक्रवार को उज्जैन प्रवास का विधिवत कार्यक्रम जारी हो गया है। 18 सितंबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे भोपाल से वायुयान से प्रस्थान कर 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल कालिदास अकादमी में आयोजित किसानों के बीमा राशि वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सिंहस्थ मेला कार्यालय में कोरोना संबंधी इंतजामों की समीक्षा बैठक लेंगे। यहीं शीर्ष भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद CM भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री उज्जैन में 1,44,123 किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 868 करोड़ रुपयों की 2019 की फसल बीमा की राशि हस्तांतरित करेंगे। उज्जैन से ही मुख्यमंत्री प्रदेश भर के 22 लाख किसानों के बैंक खातों में 4,686 करोड़ रुपयों का फसल बीमा पहुंचाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 24 घंटे में एक अहम खबर आई है। खबर है कि पिछले माह हमारे शहर में हुए सीरो सर्वे के परिणाम आ चुके हैं। हालांकि इसकी फिलहाल अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। सर्वे के परिणाम कहते हैं हमारे शहर में 11.9% लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। 7 लाख की आबादी का 11% यानी लगभग 8,000 लोगों में कोरोना से लड़ने की ताकत है। वैसे कोरोना संक्रमण हमारे पूरे देश के साथ ही हमारे ज़िले में भी एक हौवे की तरह सामने लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए आपको आंकड़ों पर गौर करना होगा। हमारे ज़िले में 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच 16 दिनों में 616 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसी अवधि में 418 पुराने मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 1 सितंबर को हमारे ज़िले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 272 थी और 16 सितंबर को एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 459 पर पहुंच गई। इन 16 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 187 तक बढ़ी है। बस यही एक आंकड़ा प्रशासन की चिंता का कारण है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते रहने से अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा और संसाधन सीमित होने के कारण मरीजों को उपचार मिलने में दिक्कत आने लगेगी। संभवतः यही कारण है कि अब जिला प्रशासन ने दूसरी रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। बुधवार शाम ही कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कोविड केयर यूनिट की जिले में शुरुआत की गई। इस यूनिट में 3 शिफ्ट में 3 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद रहेंगे, जो होम आइसोलेट मरीजों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेंगे। जैसे ही किसी मरीज़ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी, यह टीम अपनी निगरानी में मरीज़ को घर से बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा देगी। इस एक कदम से आप आने वाले दिनों की तस्वीर साफ समझ सकते हैं। सामान्य लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके घरों में ही आइसोलेट कर इलाज देने वाली स्ट्रेटेजी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अस्पतालों पर बोझ नहीं बढ़े और यहाँ गंभीर मरीजों की जान बचाने का काम जारी रह सके। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि पिछले 16 दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में 12,015 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए हैं, जिनमें से 616 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक 100 संदिग्ध मरीजों में से 5.12% मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी 16 दिन की अवधि में हमारे ज़िले में कोरोना से 5 मौत हो चुकी है। गुरुवार को ही एक और जानकारी ये आई है कि पटनी बाजार में रहने वाले एक प्रतिष्ठित बर्तन और होटल कारोबारी की धर्मपत्नी का भोपाल में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। यह महिला अपने मायके भोपाल में डिलीवरी के लिए गई हुई थी। माधवनगर पुलिस ने देसाई नगर इलाके में रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी पिस्टल बरामद की है। आरोपी का नाम सतीश उर्फ चकलू पिता प्रकाश चंद सेन उम्र 25 साल है। चकलू के बारे में पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। यह अपराधी देसी पिस्टल कहां से लेकर आया, इसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। चकलू के खिलाफ इससे पहले भी घर में घुसकर मारपीट करने का अपराध दर्ज हो चुका है। और अब चलते चलते दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगे बस स्टॉपेज फिलहाल भाजपा में ही खासी चर्चाओं में है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से लगे इन स्टॉपेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव के फोटोग्राफ्स लगे हैं। चर्चा इस बात की है कि मंत्री पद देने वाले सीएम शिवराज सिंह का फोटो आखिर गायब क्यों है। इंदौर रोड पर चौधरी ढाबे के पास मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने राजेश सिंह निवासी ग्राम हरियाखेड़ी का मोबाइल फ़ोन लूटने की कोशिश की है। बदमाश मोबाइल फ़ोन लूटने में सफल नहीं हो सके और मौके से भाग निकले। आगर रोड पर नजरपुर गैस प्लांट के नज़दीक सड़क हादसे में खटिया निवासी 38 वर्षीय युवक मोहन पिता धूला जी की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल सवार मोहन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एकीकृत क्रू लॉबी के सामने इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। पोषण माह समारोह के अंतर्गत गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 601 नए आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया है। उज्जैन जिले में बने 13 नए आंगनवाड़ी भवन भी सीएम ने ऑनलाइन लोकार्पित किए हैं। झारडा के नज़दीक रावतखेड़ी गांव में रहने वाले 18 साल के युवक वीरेंद्र सिंह राजपूत का शव जंगल में क्षत विक्षत हालत में मिला है। वीरेंद्र की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो सकेगा।
शुक्रवार से आरंभ होने वाले पुरुषोत्तम मास के मद्देनजर चारधाम मंदिर के पट भी आम दर्शनार्थियों के लिए शुक्रवार से खोल दिए जाएंगे। विशेष सावधानी के साथ यहां आम लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे। गुरुवार को पूरे देश में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक कार्य भी किए। भाजयुमों ने भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके अलावा भी भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अपने अपने तरीकों से शुभकामना संदेश प्रेषित किए हैं। चूँकि कोरोना की महामारी के दौर में रक्त की कमी महसूस की जा रही थी, आम लोगों को रक्त की कमी ना हो, इस हेतु बड़ी संख्या में युवाओं ने आज उज्जैन के लोकशक्ति कार्यालय पर रक्तदान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया है। हमारे देश के कर्मठ कर्तव्यशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करती हूं और उनके भविष्य की सकुशल भविष्य की प्रार्थना करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूं और साथ ही कोविड-19 को लेकर जो भारत में संक्रमण की जो स्थिति बनी हुई है, उसके लिए मैं शहरवासियों से ये आग्रह करता हूं कि वे मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, भीड़ भरे इलाके में जाने से परहेज करें और संभव हो सके तो बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकलें। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।